नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, जो हमारे घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं। हम लोगों को नहीं पता होता, जाने अनजाने में हमारे ही घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं, जो कि हमारे घर में हमारे ग्रह ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, हमारे कामकाज को रोक देती हैं। हमारे जीवन में यदि कोई हमारी कुंडली में ग्रह खराब है या हमारी कुंडली में कुछ भी बुरा दोष है तो उसको बढ़ा देती हैं, हमारी दिक्कतों को बढ़ा देती हैं, हमारे घर में हो रहे झगड़ों को बता देती हैं। तो मैं आज आप लोगों से इसी के बारे में बात करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को चेक करें कि आपके घर पर ऐसा तो नहीं, ये बताऊंगी। आप मुझे इसके अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर, मैं आपको वहाँ पर भी मिलूंगी। यदि आप किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और आप मुझसे जानकारी चाहते हैं, वास्तु के विषय में जानना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कोई रत्न लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको रत्न मिलते हैं, पूरा प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पूरे दिए जाते हैं, विद सर्टिफिकेट के साथ आपको दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें यदि आपके घर पर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जूते चप्पल जो कि शनि खराब करते हैं। यदि आपको शनि की साढ़े सती है या शनि की ढैया है और शनि के दुष्परिणाम आपको सहने पड़ते हैं, तो आपके घर पर यदि जूते चप्पल बहुत सारे हैं और पुराने टूटे फूटे चप्पलें आपने संभाल के रखी हुई हैं, अपने बेड के नीचे रखी हुई हैं या फिर कोई जूते वाले रैक में आपने रखी हुई हैं, सबसे पहले उसको तुरंत निकाल दें। वो आपका शनि खराब कर रही हैं, वो आपके घर में कर्जा चढ़ा रही हैं, वो आपके घर में कलेश को निमंत्रण दे रही हैं, वो आपके घर पे बीमारी जैसे कि कमर दर्द, टांगों में दर्द, शरीर का ना चलना, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। तुरंत हटा दें ये सब सामान। इन सब सामानों से आपको बहुत परेशानी हो रही है। यदि आपकी छत पर लोहा, लकड़ी गीली हो रही है तो उसको भी आप तुरंत हटा दें। ये भी आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रही है, इससे राहु खराब होता है। यदि आपके घर पर लोहा, लकड़ियाँ, ऐसी चीज़ें बेकार पड़ी हैं, सीढ़ी पड़ी है, बहुत सारा छोटा छोटा सा आपने लोहा संभाल के रखा हुआ है, तुरंत अपनी छत को साफ़ करें। आपकी छत हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एटलीस्ट उसके ऊपर लकड़ी, लोहा, कबाड़ नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने घर पर पुरानी अखबारें, पुरानी मैगज़ीन बहुत स्टॉक करके रख लेते हैं, तो आप जानते हैं ये बहुत बड़ा कारण होता है मानसिक तनाव का। आपको बहुत सपने आते हैं, सोते समय आपका माइंड चलता रहता है। अपने घर पर पुराने अखबार, पुराने न्यूज़पेपर्स ना रखें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और बच्चों के रूम में या अपने रूम में बिल्कुल आप ना रखें। जितना ज़रूरी हो, जो आपको चाहिए हो, सिर्फ उतना ही स्टॉक रखें। उससे ज़्यादा स्टॉक आप अपने घर पर या अपने बेड के पास तो बिल्कुल भी ना रखें। आप हटा दीजिए, सारी चीज़ों की सफाई कीजिए। आपको अपने गेट के बाहर कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। मेन गेट के बाहर कभी भी डस्टबिन नहीं रखते। कोई मेहमान आपके घर पे आता है, सबसे पहली नज़र उसके डस्टबिन पे पड़ती है। लेकिन वास्तु की बात करें तो वास्तु के हिसाब से यदि आपके घर के बाहर, मेन गेट के बाहर डस्टबिन होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। बहुत सारे ऐसे गुप्त रोग जो आपको या आपके घर में रहने वाली महिलाओं को होते हैं, वो उसी डस्टबिन से होते हैं। आपको तुरंत वो डस्टबिन हटा देना चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत सारे ग्रह ठीक कर दिया करती हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। अपने माता पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। आप अपने घर पे तुलसी ज़रूर लगाएं। यदि आप अपने घर पे तुलसी लगाते हैं और उसकी नियमित पूजा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप अपने घर पर टप टप टपकने वाला पानी कभी ना रखें। यदि आपके घर पे टप टप पानी टपकता रहता है तो धन का नुकसान निरंतर हो रहा है, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही, घर में सीलन का आना नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर पे सीलन आ रही है तो तुरंत उसको ठीक करवाएं। ये आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। सीलन का होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासतौर पर आपके लिविंग रूम में, जिस रूम में आप सारा दिन बैठते हैं।
ये तो है इसके दुष्परिणाम कि ये सब चीज़ें आपके घर पे नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ियाँ आपके घर पे नहीं होनी चाहिए। जितनी रूम में या बेड के पास जो ड्रॉ होते हैं उसके अंदर हम ख़राब घड़ियाँ रख देते हैं, बंद घड़ियाँ रख देते हैं, वो फ़ोन जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हम वो रख देते हैं, उसका नेगेटिव असर पड़ता है, वही हमारे जीवन पे पड़ता है इन सब चीज़ों का असर। तो उनको आप तुरंत हटा दें, उनको आप ना रखें। और इन चीज़ों को आप ठीक कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर पर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, नियमित उसको जल दें, गंगा जल से ज़रूर अपने घर पे छिड़के, रोज़ का नियम होना चाहिए, जोत घर में ज़रूर जलाएं। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपके घर पे शुभता आ सकती है, लक्ष्मी माँ का आगमन हो सकता है। तो आप ऐसे कबाड़, ऐसी चीज़ें अपने घर पर स्टॉक करके ना रखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप देखेंगे यदि आप ये छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं और अपने बेड के नीचे खास तौर पर जूते चप्पल बिल्कुल भी ना रखें, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन यदि बेडरूम में उसके कबर्ड के अंदर यदि आप लाल रंग का सामान रखते हैं तो आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो बेड होता है या अपने मास्टर बेडरूम की जगह होती है, उस बेड बॉक्स में यदि लाल रंग का सामान है या उस रूम में लाल रंग का सामान है तो आप देखेंगे आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बचा सकते हैं, अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हैं। तो करिए सिक्योर और देखते रहिए मेरा ये चैनल, और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।